गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे साफ सफाई रखिए, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, बाहर जाने पर मास्क लगाइए और गुनगुना पानी पीते रहिए। और अब चलते हैं अपनी पोएम द रोड नॉट टेकन की तरफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये सिंबॉलिक पोएम है बेटे, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक कविता। इट अंडरलाइंस द आइडिया ऑफ चॉइस या डिसीजन। ये जो पोएम है ये चॉइस विकल्प, हम कोई चॉइस ले लेते हैं, ठीक है, चुन लेते हैं दो चीजों में से एक चीज, उसके महत्व के बारे में बताती है कि अगर कोई भी चॉइस गलत चुन ली जाती है जिंदगी में तो पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है, उसके बड़े भयंकर प्रभाव होते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज होता है, अलग अलग होना। येलो वुड, पीला जंगल, जंगल को पीला क्यों कहा है? क्योंकि पतझड़ का मौसम है और पत्ते पतझड़ के मौसम में पीले हो जाते हैं। ऑटम सीजन है, ठीक है, ऑटम सीजन पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम का जंगल का दृश्य लेकर कवि ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आइडिया में दिया है। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी, खेद प्रकट करना। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ट्रेवल क्या होता है? यात्रा करना, रास्ते पर चलना, पैदल चलना। बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। ट्रेवलर मीन ट्रेवल करने वाला, यात्री। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है बेटे झाड़ी। अंडरग्रोथ मीनिंग झाड़ी। Then took the other just as fair. Fair mean साफ सुथरा, clear. And having perhaps mean शायद। The better mean और अच्छा। claim का मतलब दावा, claim mean दावा। Because it was grassy का मतलब घास वाला। And wanted wear का मतलब जिस पर चला ना गया हो, जो यूज ना किया गया हो। Though as for that the passing there, passing mean गुजरना, पार कर जाना। There had warned them really about the same. Really mean सचमुच, असल में। ये थे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। अब देखिए पोएम के एक्सप्लेनेशन। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि दो रास्ते एक पीले जंगल में अलग अलग जा रहे थे, दो दिशाओं में जा रहे थे। एंड सॉरी, और कवि कहता है कि मुझे खेद है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। क्या एक आदमी एक ही समय पर दो रास्ते पर चल सकता है? नॉट, इम्पॉसिबल। एंड बी वन ट्रेवलर, आगे कहता है कि एक यात्री होने के नाते मैं एक ही रास्ते पर चल पाया। लॉन्ग आई स्टूड, वहां पर जाकर क्या हुआ? लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक। एज फार एज का मतलब जितनी दूर तक आई कुड, मैं देख सकता था, मैं देखता रहा। काफी लंबे समय तक खड़ा रहा, दोनों रास्तों के कोने पर, दोनों रास्तों के कोने पर खड़ा रहा, देखता रहा जहां तक देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, उनमें से एक रास्ता जो झाड़ियों की ओर जा रहा था। Then took the other, एक रास्ता जो झाड़ियों की ओर जा रहा था वो पहले वाला रास्ता कवि ने छोड़ दिया। Then took the other, दूसरे रास्ते को चुन लिया। Just as fair, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। And having perhaps the better claim, और शायद जिसके ऊपर और अच्छा दावा हो सकता था। कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता था कि कोई भी, किसी से भी अगर ये पूछा जाता कि कौन सा रास्ता अच्छा है तो वही साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उस दूसरे रास्ते को चुन लिया, आसान रास्ता चुन लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उसके ऊपर घास था।
एंड वांटेड वेयर, और ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ऊपर चला ही नहीं था। बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा था रास्ता, बिल्कुल साफ घास वाला रास्ता था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि जहां तक उसके ऊपर से गुजरना, एड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, असल में बिल्कुल पहले रास्ते जैसा ही लग रहा था। तो कवि ने एक रोड का एग्जांपल लेकर, एक सड़क का एग्जांपल लेकर, एक रास्ते का एग्जांपल लेकर ये बताया है कि जो विकल्प मैंने चुना, मैंने जिंदगी में एक डिसीजन लिया, जो डिसीजन, जो विकल्प आसान लग रहा था उसको मैंने चुना, और आगे चलकर वह कवि को गलत साबित कर गया कि उसका जो डिसीजन था वो गलत था। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे पास दो फैसले होते हैं, या ये वाला काम करो या वो वाला काम करो। तो आदमी सोचता वह काम कर जो आसान है, जिसको करने में आसानी होती है, जिससे उसको सही फल नहीं मिल पाता, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो दुर्गामी जो मुश्किल भरे रास्ते होते हैं वही संघर्ष वाले रास्ते ही जिंदगी में कामयाब करते हैं। ये कवि इस कविता के माध्यम से मैसेज देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके फर्स्ट 2 स्टैंजास ऑफ द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझाया हुआ। थैंक यू। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।